ये जनाजे की तस्वीर है मरहूम अब्दुल हक पटेल साहब की। अब्दुल हक पटेल साहब एक सामाजिक व्यक्ति थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाई और उसी पहचान की वजह से आज ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें हजारों से भी ज़्यादा संख्या में लोग उनकी अंतिम विदाई में नजर आए। ये तस्वीरें हैं पिल्हार गांव की, जहां कब्रिस्तान में उनको अंतिम विदाई दी गई और हर एक समुदाय के लोग कब्रिस्तान में नजर आए। सभी की आंखें नम थी और सभी के दिल में दुआएं थी कि अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए। यूँ तो मरहूम अब्दुल हक पटेल साहब राजनीति से भी जुड़े रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने हमेशा से सामाजिकता को प्राथमिकता दी और शायद यही कारण था कि उनके अंतिम विदाई में लोगों की आंखें नम थीं और दिल में दुआएं। इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह। और दिनांक 5 नवंबर को वसई विरार के मानिंदा आदमी अब्दुल हक पटेल साहब का निधन हो गया। उनके शोक में तमाम लोग शामिल हुए। वसई विरार के जितने भी सामाजिक लोग थे, राजनीतिक लोग थे और सभी धर्म समुदाय के लोग वहाँ पर पहुँचे। अब्दुल हक पटेल साहब का जीवनी एक ऐसा सादा कोरा कागज़ की तरह था कि जो उनके किताब में आया, जो उनके रूल में आया, जो उनके समीप आया, उसे उन्होंने अपना बना लिया। उनके ड्राइवर से लेकर उनके साथ में रहने वाले लोग, राजनीति से लेकर सामाजिक लोग, हर तरह के लोग उनके साथ जुड़े रहे। और यही कारण था कि उनके देहांत के अवसर पर सभी समाज के लोग उनके आवास पर पहुँचे। आपको बता दें कि उनके घर से और कब्रिस्तान की जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास की है, लेकिन इन 2 किलोमीटर की दूरियों को लोगों ने बिल्कुल नहीं महसूस किया। चाहत इतनी थी कि लोग कब्रिस्तान की तरफ भी भागे चले आए। हमने डिस्प्ले पर अपने आँखों से बहुत सारी तस्वीरें ली और बहुत सारी तस्वीरें जो कायदे के हिसाब से इस्लामिक नहीं ली जा सकती तो हम नहीं ले पाए, लेकिन हमने जो आँखों देखा वो आपके सामने बताना बेहद ज़रूरी होता है। अब्दुल हक पटेल साहब की ज़िंदगी एक साधारण सी ज़िंदगी थी। वो कभी भी राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन राजनीति में लोगों की चाहत थी, जिसकी वजह से उन्हें आना पड़ा। यहाँ के सत्ताधारी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से उन्हें सभापति का पद दिया गया। वहीं एक वार्ड से उन्हें चुनाव भी लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, जहाँ से उन्होंने विजय प्राप्त किया। लेकिन इसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने अपने आप को नेता साबित करने का मौका नहीं दिया। उन्होंने खुद को नेता के रूप में कभी साबित भी नहीं किया। उन्होंने जब भी लोगों से मिला तो एक समाज सेवक की हैसियत से, और यही कोशिश उनकी रही कि मैं एक सामाजिक व्यक्ति बना ही रहूं। उनके आवास पर किसी भी धर्म समुदाय के लोग जब भी पहुंचे, उन्हें वही सम्मान मिला जो उनके सिद्धांतों में था। उनके सिद्धांत ये थे कि वो सभी को एक बराबर दर्जा देते थे और सभी के साथ एक सद्भाव रखते थे। अब्दुल हक पटेल साहब का तबीयत काफ़ी लंबे समय से खराब था और उनका इलाज चल रहा था। जानकारी के अनुसार बता दूं कि उनके ब्लड सेल्स कम थे, ब्लड की काउंटिंग कम थी, हीमोग्लोबिन कम था, जिसकी वजह से उनका इलाज पहले से ही चल रहा था। लेकिन जब हालात ज़्यादा खराब हुए तो उनको पूना के किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर उनका अंतिम सांस उन्होंने लिया। आपको बताते कि अब्दुल हक पटेल साहब ने बहुत साधारण ज़िंदगी जी और उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को नेता साबित नहीं किया। अब्दुल हक पटेल साहब की ज़िंदगी का जो भी उन्होंने कार्यकाल किए थे, उसका परिणाम उनके अंतिम सफ़र में देखने को मिला। अब्दुल हक पटेल साहब के घर पर सभी राजनीतिक दलों के लोग देखने को मिले, वहीं सभी धर्म जाति के लोग भी मिले। अंतिम विदाई के समय सभी समुदाय के लोग उनका चेहरा देखने के लिए बेचैन दिखे। वहीं उनके घर पर मान्यवर हितेंद्र ठाकुर जी भी मौजूद दिखे और बहुजन विकास आघाड़ी के काफ़ी लोग देखने को मिले। वहीं दूसरी पार्टी के भी लोग दिखाई दिए। आपको बता दें कि उनके आवास से लेकर के कब्रिस्तान के सफ़र में हजारों से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए। वहीं कब्रिस्तान में उनके जनाजे की नमाज में 500 से भी ज़्यादा लोग दिखाई पड़े। और आपको बता दें कि कब्रिस्तान में मिट्टी देते समय भी सभी धर्म समुदाय के लोग नजर आए। जिन लोगों को मुस्लिम समुदाय के विषय में, मिट्टी देने के विषय में जानकारी नहीं थी, उन्होंने भी पूछा और उनकी चाहत बताई कि वो कितना चाहते थे अब्दुल हक पटेल साहब को। उन्होंने तौर तरीके पूछ करके अपनी मिट्टी अपने हाथों से 2 मुट्ठी उनको सुपुर्द किया और लोगों ने प्रार्थना की भगवान से, खुदा से, उनकी रूह को जन्नत मिले। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय के हिसाब से वीडियोग्राफी तो बिल्कुल की नहीं जाती, लेकिन वीडियोग्राफी करने का मकसद हमारा ये था कि हमने उनके जीते जी बहुत सारे वीडियो हमने बनाए और आखिरी वीडियो हमारी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उनके लिए एक और बनाऊं, क्योंकि सामाजिकता का जो उन्होंने छाप छोड़ा, जो उन्होंने पहचान छोड़ी, उससे लोगों को सबक मिलता है
इंसान जीते जी तो इंसान कमाता है, लेकिन इंसान तो वो महान हो जाता है जिसके मरने के बाद भी लोग उसके लिए दुआएं करें। तो चारों तरफ अब्दुल हक पटेल साहब के लिए दुआएं चल रही थी और लोग आज भी उनकी क्षति को महसूस कर रहे हैं। इंकलाब न्यूज़ लाइव की तरफ से अब्दुल हक पटेल साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। आप सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूँ कि उनके लिए, उनके खातिर आप लोग दुआ करें। इंकलाब न्यूज़ लाइव पर ऐसे ही जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।